परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस विश्राम दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें सुंदर दिन दिखाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की स्तुति के लिए आइए हम आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये विश्राम दिन में परमेश्वर ने हम सभी को प्रवेश कराया, अब तक परमेश्वर ने संभाल कर रखा। धन्यवाद करते परमेश्वर का। जैसे कि उसका वादा है कि हम अंत के दिनों में परमेश्वर के साथ जाएंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक भजन गाएंगे जो इस प्रकार से है कि उसका कोई भी वादा जो उसने हमसे किया है वो हर एक वादा अंत के दिनों में जरूर पूरा होगा। आइए हम परमेश्वर का के भजन गाएंगे और परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज हालेलुया पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी महिमा हम करते पिता परमेश्वर। राजा प्रभु परमेश्वर, आपका ये वादा है पिता परमेश्वर राजा प्रभु कि आप परमेश्वर
परमेश्वर फिर से आने वाले पिता परमेश्वर राजा हालेलुया प्रभु। और पिता परमेश्वर जितने परमेश्वर आप पे विश्वास करते प्रभु, आपके नाम को लेते पिता परमेश्वर, आप उनको लेने के लिए परमेश्वर आप आने वाले पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर राजा प्रभु, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर राजा प्रभु, जो आपने हम सभी को परमेश्वर अभी तक संभाल कर रखा पिता परमेश्वर। हम आशा करते पिता परमेश्वर राजा प्रभु और हालेलुया पिता परमेश्वर, जब आप आओगे पिता परमेश्वर तो वो एक अद्भुत समय होगा पिता परमेश्वर राजा प्रभु। ओ हालेलुया पिता परमेश्वर राजा प्रभु, धन्यवाद करते सारी बातों के लिए प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना, धन्यवाद करते प्रभु। इस आराधना को आशीष किया प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आशीष कर पिता परमेश्वर, जितने भी लोग परमेश्वर इस वीडियो को देखते प्रभु, सबको परमेश्वर आप आशीषित करे पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते, प्रार्थना और उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर अवसर, एक प्यारा सा दिन दिखाया था कि हम आज की सुबह परमेश्वर के चरणों में आकर उसके वचन को सुन सकें। और जो परमेश्वर ने मुझसे बात की आज के दिन में आपके बीच में शेयर कर सकूं, तो आप ध्यानपूर्वक इन वचनों को सुने जो परमेश्वर ने मुझसे बातें की है। और आज की सुबह वचनों को सुनेंगे तो मेरा पक्का विश्वास है कि परमेश्वर आपको आशीष करेगा, और आशीष ही नहीं करेगा बल्कि आपको चीज़ों में सफल भी करेगा जिसकी वजह से आज आप निराश हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन है आज जो हमारे बीच में, परमेश्वर की व्यवस्था यानी उसका वचन, उसकी आज्ञा हमारे लिए क्या है। तो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, यहोशू किताब निकाल लेंगे मेरे साथ। यहोशू किताब पहला अध्याय का 8 पद से लेकर जब 9 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक आज्ञा दी है, हर एक मसीह भाई बहन के लिए एक आज्ञा कि परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी आज्ञा दी है। और वो लिखा कि व्यवस्था के पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर क्या सिखा रहा है कि यह व्यवस्था की पुस्तक यानी परमेश्वर का वचन तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। चित्त मतलब हमारे दिमाग से, हमारे मन से ये चीजें कभी भी उतरने नहीं पाए, और इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। तो परमेश्वर का वचन आज की सुबह में सिखा रहा है कि हमें क्या करना है। जो वचन हमें मिला है हमें उसी पर रात दिन ध्यान दिए रहना है। परंतु कई बार कुछ चीजें ऐसी आ जाती है हमारे सामने कि हमारा ध्यान, हमारा मन इन चीजों से हट जाता है और हम लोग उन मुसीबत में फंस जाते हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, बल्कि गलतियां हम करते हैं और दोष हम परमेश्वर पर लगाते हैं। फिर वो परमेश्वर कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता, गलत करते तो हम करते हैं। अदन की वाटिका में भी गलत किया तो उस इंसान ने किया गलत, है ना, बल्कि परमेश्वर ने स्वतः आज्ञा दी थी। और आज भी हमें वही आज्ञा परमेश्वर दे रहा है कि यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। तो परमेश्वर की आज्ञा जो हमें मिली है, अगर वो हमारे मन और दिमाग में नहीं है तो उस दिमाग में हम लोग शैतान के कामों को कर सकते हैं। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। अभी मैंने देखा कि लॉकडाउन के दिनों में जब मैं विश्वासियों से मिला तो उनकी परिस्थिति पहले जैसी नहीं थी, उनकी परिस्थिति चेंज हो गई है। और दोबारा से जैसा उनका पहला जीवन था वो लोग उसी जीवन में ढल चुके हैं। वही पाप में जीवन जीना, वही गलत आदतों में जाना, वही लड़ाई दंगे करना, वही चुगली, चोरी, ईर्ष्या, जलन, ये सब चीजें उनके अंदर आ चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन से दूरियां बना ली है। तो परमेश्वर आज भी अपने लोगों को ये चीजें सिखा रहा है कि ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और रात दिन इसी पर ध्यान दिए रहना। रात दिन का मतलब है कि हर समय हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना है। और लिखा है कि जो कुछ भी इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। तो परमेश्वर क्या सिखा रहा है कि तू इसी के अनुसार चौकसी करना। जो इसमें लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, अगर हम इसकी चौकसी करेंगे मतलब इसी को हम ध्यान देंगे, सही पूर्वक इसकी रखवाली करेंगे, जो हमने वचन सुना है परमेश्वर के दासों से और बाइबल से, उन वचनों को अगर हम अपने अंदर रखते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, चौकसी मतलब रखवाली करते हैं, जब हम ऐसा काम करते हैं तो हमारे सारे काम सफल होंगे। यहाँ लिखा कि तेरे सब काम सफल होंगे।
ऐसा कोई भी काम नहीं रहेगा जो आपके सफल नहीं होगी। कभी भी आप अपने मुंह से नहीं कहोगे कि मैं ये काम करने जा रहा था, मेरा काम नहीं बना, कभी नहीं। जिस काम पर भी आप हाथ लगाओगे, अगर वो आप वचन के अनुसार करते हैं तो परमेश्वर आपको उस काम को सफल ही नहीं करेगा, बल्कि उस काम को प्रभावशाली करेगा। आमीन। प्रभावशाली मतलब होता है कि सब लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि ये ऐसे कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि हम अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे कामों को सफल करता है। हम चाहे अपनी जिंदगी में कितने टूट चुके हैं, कितने निराश हो चुके हैं, कितने परेशान हो चुके हैं, चाहे बीमारी से, चाहे कर्जे से, चाहे अपनी परीक्षाओं से, हम कैसे भी असफल हो चुके हैं, परंतु आज की सुबह परमेश्वर बता रहा है कि हम अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और अपने कामों को भी उसके अनुसार करते हैं, तब परमेश्वर हमें क्या करेगा? आशीष देगा, हमारे काम को सफल करेगा और हमें प्रभावशाली बनाएगा। और आगे लिखा 9वें पद में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या भागकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। यहाँ लिखा कि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। परमेश्वर ने हर एक को आज्ञा दी, और वही बात ये कहता है कि मैंने तुम्हें क्या आज्ञा नहीं दी है, परंतु आज इंसान उस आज्ञा को भूल चुका है। और आज भी परमेश्वर वही हमें याद दिला रहा है कि क्या मैंने तुमको जो आज्ञा दी है, क्या आज भी तुम उस आज्ञा में बने हुए हो? आज अगर हम गौर करें अपने जीवन में, तब सचमुच में हम ये बात अपने जीवन में कहेंगे कि नहीं, मैं उसमें नहीं बना हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि हम रात दिन हमारा ध्यान मोबाइल में, रात दिन अपना ध्यान अपने दोस्तों में, रात दिन ध्यान अपना परिवार के साथ समय बिताना, रात दिन हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, रात दिन हम संसार की बातों में व्यस्त रहते हैं और कहते हैं कि हमें परमेश्वर सफल नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है। परमेश्वर क्यों सुनेगा? जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, जब हम उसको ही नहीं सुनते तो क्यों हमारी सुनेगा? इसलिए परमेश्वर आज की सुबह कहते हैं कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है, इसलिए या भागकर दृढ़ हो जा और भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। हमें भय कब लगता है? जब हम परमेश्वर से दूरी बना लेते, जब ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है, तब हमारे अंदर भय आ जाता है, डर आ जाता है कि अब मेरा क्या होगा। बिजली का बिल आ गया है, बीमारियां आ गई हैं, रिश्तेदार आ गए हैं, शादी नजदीक आ गई है, परीक्षाएं नजदीक आ गई है, अब मैं क्या करूं? लोग आज डर जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं है, वो टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है परमेश्वर आज भी बता रहा है, अपनी उसकी आज्ञाओं को लेकर एक याव भागकर दृढ़ हो जाओ। परमेश्वर के वचन को लेकर आप मजबूत हो जाओ, दृढ़ हो जाओ और कहो कि जिस काम पे मैं हाथ लगाऊंगा वो काम मेरा सफल होगा। क्यों? क्योंकि लिखा कि तेरा मन कच्चा ना हो, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। वचन यही कहता है कि जहां जहां आप जाओगे, जिस काम को आप करोगे, जिस काम पे आप हाथ लगाओगे, उस काम के अंदर परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वचन में लिखा है वो बातें कभी भी झूठ नहीं हो सकती। वचन में साफ रीति से लिखा है, आकाश पृथ्वी टल जाएगी पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। क्यों? क्योंकि उसका वचन सत्य है, वो जो कहता है वो होकर रहता है। परमेश्वर ने अगर आपके लिए आज्ञा दी है तो आपके लिए वो काम पूरा करेगा, पर उसकी शर्त क्या है कि जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। आदम हवा को भी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, पर उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ दिया और उसी निराशा में, उस परेशानी में, उस दुखों में वो चल पड़े। तो कई बार हमारे जीवन में इसीलिए मुसीबत का पहाड़ आ पड़ता है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। अभी मैं एक स्टोरी सुना था एक भाई की। तो एक भाई था, उसने बगीचे लगा रखे थे, और बगीचे लगा रखे थे तो उसके पास रोजाना वो पानी लेकर आता था कुएं से। पर जो पानी लेकर आता था उसके पास 2 घड़े थे। 2 घड़े थे, अपने कंधे पर उन घड़ों को बांधता था और रोज लेकर जाता, रोज लेकर आता, रोज लेकर जाता, रोज लेकर आता था। और रोज लेकर जाता, रोज लेकर आता, तो जिसमें से एक घड़ा था वो हल्का सा उसके अंदर छेद था, मतलब वो टूटा हुआ था थोड़ा सा। और जब लेकर आता था, रोज खाली लेकर जाता था और वहां से पानी लेकर आता था, तो वो लाते लाते रास्ते में उसका आधा पानी जो फूटा हुआ मटका था खत्म हो जाता था। और एक दिन उस मटके ने आखिर में पूछ ही लिया उस भाई से कि मालिक साहब, आप मुझे रोज लेकर जाते हो और रोज लेकर आते हो, या आपको क्या फायदा मिलता है जब मैं आते आते खाली हो जाता हूँ? आप मुझे क्यों लेकर जाते? जब आपको पता है कि मैं टूटा हुआ हूँ तो आप मुझे क्यों नहीं फेंक देते? क्यों मुझे साइड में नहीं देते? आप दूसरा क्यों नहीं लेकर आते?
तो उस भाई ने उसे क्लियर से समझाया कि आप भले टूटे हो, पर एक जो दूसरा मटका है वो टूटा हुआ नहीं है। पर जब मैं आपके उस टूटे हुए चीजों को जब मैं देखता हूँ तो उस चीजों से मेरे को कुछ सीखने को मिलता है कि टूटी हुई चीज को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जो टूटा हुआ नहीं था वो उसका कोई काम नहीं आता था, पर जो टूटा हुआ था उसको डबल काम आता था। डबल काम क्या आता था, वो पानी भी उससे भरता था, और दूसरी बात जो पानी लेकर आता था जो रास्ते में गिरता था, उसने रास्ते के दोनों किनारे पर पेड़ के बीज लगा रखे थे, और बीज लगा रखे थे। जिस तरफ वो लेकर जाता था, जब आता था तो वो जो पानी गिरता हुआ उस पौधे पर आता था। और उसने जब उस भाई से सवाल पूछा उस मटके से कि आपने क्या उस पर नजर फेरी है उस रोड पर, उसने बोला नहीं। अब फेर कर देखिए, जब उसने नजरें फेरी तो वो पौधे बड़े हो रहे थे, वो आशीषित हो रहे थे, है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जल भरा हुआ तो था, पर वो जल काम आ रहा था। तो इसीलिए परमेश्वर आपको सिखा रहा है। आज आप चाहे कितने टूट चुके हैं, कितने निराश हैं, कितने परेशान हैं, अगर आप टूटे हुए भी, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है तो उस टूटे हुए में से भी परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। तो आज यह वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुना है, अगर आप इस कहानी के अनुसार अगर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, क्यों? क्योंकि वचन को आप मामूली चीज ना समझें। आप लोग समझते हैं कि ये मामूली किताब है, जैसे हम संसार की किताबों को पढ़ते हैं, पर अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो मैं रियल में कहता हूँ आपके आंसू निकलेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी रूह कांप उठेगी। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक के द्वारा बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। अभी एक बहन की भी मैंने गवाही सुनी थी, मुस्लिम परिवार से थी, उसका पूरा परिवार उड़ीसा के अंदर जला दिया गया था, पर वो बहन का जब पूरा घर जल रहा था, वो छोटी सी लड़की 5 साल की इस बाइबल को थामे हुए अपने घर के अंदर बैठी हुई थी और उसे आग छू भी ना पाई। हालेलुया। और जब मैंने सुना तो ये मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए इस बात को। क्यों? क्योंकि ये वचन है जो आपको सफल करेगा, आपके जीवन को आशीषित करेगा, आपके परिवार को और आपके जीवन को। क्योंकि कई लोग इसे मामूली समझकर साइड में रख देते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि ओनली वो संडे को इस वचन को उठाते हैं, या फिर शुक्रवार को इस वचन को उठाते हैं, या फिर कहीं मीटिंग में जाना होता तभी वचन को उठाते हैं। नहीं प्रियो, अगर आप इस वचन को रोज उठाएंगे तो परमेश्वर भी आपको रोज उठाएगा। आमीन। और आप समझते हैं कि हम साल में एक ही बार उठेंगे, संडे को उठेंगे, इसीलिए आप देरी कर देते हो। क्योंकि आप वचन को रोज उठाएंगे तो परमेश्वर भी आपको रोज उठाने वाला है। आमीन। क्योंकि मैंने भी 10 सालों के अंदर परमेश्वर को कभी छोड़ा नहीं है, उसके वचन को। और जब जब मैंने उसको पकड़ा है, उसने भी मेरे को पकड़ा है और आज तक बना के रखा, उठा के रखा है। और इसलिए मैं अपने आप में कह सकता हूँ मैं आशीषित हूँ, और मैं एक मसीही आशीषित हूँ। हालेलुया। कोई संसार की चीज़ों से लोग आशीषित होते हैं, परंतु हमें मसीह के वचन के अनुसार आशीषित होना है। आमीन। तो अगर आप इन वचनों को अगर गौर करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और इससे आज मैं कहता हूँ अगर प्रार्थना करके इस वचन को पढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपसे भी यही कहेगा कि भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। क्यों? क्योंकि जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आमीन। तो आपको डरने घबराने पर जरूरत नहीं है। आपका डर भय कब आता है? जब आप वचन से दूरी बना लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आप रोज वचन को पढ़िए, रोज वचन को मनन कीजिए कि परमेश्वर आपसे क्या बातें कर रहा है, आपको क्या सिखाना चाह रहा है, आपसे क्या मांग रहा है परमेश्वर। तो उन चीज़ों को आज से करना स्टार्ट कर दें। मैं 100% चैलेंज देता हूँ कि आप कभी भी असफल नहीं होंगे अपने जीवन में, चाहे कितनी बड़ी परेशानी आए। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन को परखा है, जांचा है, और जब से ये चीज़ मैंने की है कभी भी मैं असफल नहीं हुआ हूँ। आमीन। तो आज परमेश्वर आप सभी को आशीष करें और अपने घर पर आप इन चीज़ों को जरूर ध्यानपूर्वक सुने और वचनों में आगे बढ़ें। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर तो हमें ऐसा ही बना। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, वह फिर आपके चरणों में आते आज की सुबह पिता प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए इस समय जो लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, कि सचमुच में कई लोग ऐसे जो वचन से दूर हो चुके हैं पिता। आज हमें जरूरत है कि हम तेरे वचन को ले लें और हर दिन अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार चलाएं पिता, ताकि हम रोज आशीषित बने, रोज अपने जीवन में आपकी आशीषों को प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर। आप हर एक की सहायता कर, मदद कर। जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं पिता इस वीडियो को, आप सभी को आशीष करना पिता, ताकि आने वाले दिनों में खुद अपने मुँह से गवाही दे सकें कि प्रभु के वचन को जब से मैंने थामा है, जब से उसने भी मुझे थामा है पिता, और कभी भी मुझे नीचे गिरने नहीं दिया, कभी असफल नहीं होने दिया पिता परमेश्वर।
धन्यवाद पिता कि आपने हर एक की विनती प्रार्थना को सुना, आशीषित किया। धन्यवाद इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल